अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। अगर आप वी शेप डबल ब्रेस्ट लैपल वेस्टकोट कटिंग करना चाहते हैं, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज की वी शेप डबल ब्रेस्ट लैपल वेस्टकोट आसानी से कटिंग कर सकेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में एल स्केल मेथड से आपको ए टू जेड कटिंग का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं एल स्केल मेथड से कटिंग करने के आसान तरीके। आज की वीडियो में मैं आपको वी शेप लैपल डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट कटिंग के बारे में बताऊंगा। नाप नोट कर लें। हमने वेस्टकोट कटिंग करने के लिए 30 इंच कपड़ा लिया है। सबसे पहले बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए दामन पर 2 इंच मार्जिन की लाइन लगाएंगे। इस मार्जिन की लाइन से लेंथ का मार्क लगाएंगे। 22 लेंथ है। लेंथ के मार्क से शोल्डर की राउंडिंग का मार्क लगाएंगे, जो चेस्ट के 24वें हिस्से में होगा, जो बनेगा 1.25 इंच। उसके बाद आर्महोल की राउंडिंग का मार्क लगाएंगे। 40 चेस्ट है। चेस्ट के चौथे हिस्से में 10 इंच पे मार्क लगना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं 9.5 इंच पे मार्क लगाऊंगा। आधा इंच हम कम करके मार्क लगाएंगे। लेंथ पर कमर की फिटिंग का मार्क लगा लें। 16 इंच पर मैंने मार्क लगाया। अब सारी मार्किंग हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। स्क्वायर में आपने ये तमाम लाइन लगानी है। अब हम बैक में शेप के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले 1.25 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, जो लेंथ के मार्क से आर्महोल तक होगी। फिर कमर से हमने बॉटम तक 1.5 इंच की एक और लाइन लगानी है। अब इन दोनों लाइन का जो डिफरेंस है वो 1.25 इंच है, यानी हम इसमें 1.25 इंच का शेप देंगे। शेप स्केल से शेप दे देंगे। आपने 1 इंच से ज्यादा इस शेप को नहीं देना है, यहाँ हम 1.25 इंच का शेप दे रहे हैं। अब हम हाले की मार्किंग करेंगे। बैक में चेस्ट के 12वें हिस्से के हिसाब से हमने हाले का मार्क लगाया। 1 इंच हमने हाले को उठाने के लिए मार्क लगाया है और हाले को शेप दे दिया। अब आप शोल्डर का मार्क लगा लें। नेक पॉइंट से 5 इंच प्लस पर मैंने शोल्डर का मार्क लगाया। आधा इंच उसके अंदर मार्जिन ऐड किया है, या आपका जितना भी शोल्डर हो उसमें आधा इंच प्लस करके आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको शोल्डर का साइज मालूम ना हो तो इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। चेस्ट पर फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 40 के चौथे हिस्से पर हमने 10 इंच पे मार्क लगाया है। वेस्ट पर फिटिंग का मार्क लगाएंगे। वेस्ट के चौथे हिस्से में 9.5 इंच पर हमने मार्क लगाया है। 38 वेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा बनेगा 9.5 इंच। अब हम शोल्डर की राउंडिंग को शेप देंगे। शेप स्केल से आपने शेप देना है, एक कर्व में शेप होना चाहिए। आर्महोल को शेप देंगे। आपने आर्महोल की शेप में ये ध्यान रखना है कि आप आर्महोल की गोलाई के लिए आपको इतना मार्जिन मिल रहा हो कि आप एक अच्छी आर्महोल में गोलाई दे सकें। साइड को शेप दे दें। 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्टकोट को लूज करने के लिए रखा है। आर्महोल का शेप ड्राइंग कर दें। एंगल बनाकर गोलाई को ड्राइंग करें। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक की कटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने फ्रंट में किस तरह एल स्केल मेथड से ड्राइंग करनी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने बैक को फ्रंट के कपड़े के ऊपर बिछाया है। फ्रंट में आपने बैक से ऊपर 1 से 1.5 इंच मार्जिन रखना है। जब मैं लपेल ड्राइंग करूंगा तो ये ऊपर का मार्जिन फ्रंट में हमें काम आएगा। बैक पर हमने जितनी लाइन लगाई थी आपने फ्रंट के ऊपर लेनी है। लाइन की लाइन, आर्महोल की लाइन, कमर की लाइन और बॉटम की लाइन हमने फ्रंट के ऊपर ली है। अब ये तमाम लाइन आप स्ट्रेट कर लें। लब मार्क के लिए आपने जो लाइन लगानी है वो 1 इंच हटाकर हम लाइन लगाएंगे किनारी से। कमर से बॉटम तक 3 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये डबल ब्रेस्ट ओवरलैप का मार्जिन है। इसे हाफ में हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, जो लाइन से कमर तक की लाइन पर होगी। स्ट्रेट लाइन लगा लें। हाले की और फिटिंग की मार्किंग हमने इसी लाइन से करनी है। से फ्रंट पर हाले का मार्क लगाएंगे। हमने जो 1.5 इंच पर लाइन लगाई है, इस लाइन से हाले का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 8वें हिस्से में 5 इंच पे मैंने मार्क लगाया। 1.25 इंच अंदर एक मार्क लगाया है, जहां से लपेल की क्रॉसिंग होगी। आप आर्महोल की लाइन से 1 से 1.5 इंच लपेल की शेप देंगे।
कि जितनी लंबी आप लपेल चाहते हो। शेप स्केल से हम लपेल की क्रॉसिंग का शेप देंगे। आर्मोल की लाइन से नीचे 1.5 इंच मैंने ये शेप दिया है। हमने 1 इंच का मार्क लगाया था, लेकिन हमने 1.5 इंच पर इसको शेप दिया है ताकि हमें एक अच्छी लंबी लपेल नजर आए। अब लपेल की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। तो जो हमने राउंड इसका देना है लपेल का, आप सबसे पहले वो मार्क लगाएं 2 इंच पर। और जो हमारी लपेल का एंड पॉइंट है, जो शोल्डर में हमारी लपेल फिक्स होगी, वो हमने 1.25 इंच पर रखा है। आप इसको शेप दे दें। अब ये दोनों मार्क को आप शेप दे देंगे और लपेल की गोलाई को आप हाथ से ड्राइंग कर लें ताकि एक अच्छा राउंड शेप हमें मिले लपेल में। ये मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कि हमारा किस तरह ये शेप ड्राइंग हुआ है और बनने के बाद ये किस तरह का नजर आएगा। तख्ती का मार्क लगाएंगे। नेक पॉइंट से 12वें हिस्से पर हमने ये मार्किंग करनी है। जो हमने हाले का 8वें हिस्से पर मार्क लगाया था, वहां से आपने 12वें हिस्से पर 3.25 इंच पर मार्क लगाया और स्ट्रेट लाइन कर दी। आर्मोल को हम आधा इंच डाउन करेंगे। जो हमने बैक में आर्मोल को आधा इंच कम डाउन किया था, यहाँ हम आधा इंच ज्यादा डाउन करके आर्मोल को सीने के चौथे हिस्से पर कर देंगे। अब फ्रंट पर शोल्डर पर मार्क लगाएंगे। बैक को नेक पॉइंट पे आधा इंच चढ़ा कर रखें और जितने बैक का शोल्डर है उतना ही हमने मार्क लगाना है फ्रंट के शोल्डर के लिए। फ्रंट में शोल्डर की डाउनिंग बैक की डाउनिंग से आधा इंच कम रखेंगे। फ्रंट की डाउनिंग को शेप दे दें। एक राउंड में शेप होगा। हमने बैक में एक कर्व शेप दिया था, फ्रंट में हम एक राउंड शेप देंगे। आर्मोल को भी शेप दे देंगे शेप स्केल से। आर्मोल की गोलाई ड्राइंग करेंगे। आपने एंगल बनाकर आर्मोल की गोलाई को ड्राइंग करना है। अब हम वेस्टकोट पर फिटिंग के मार्क लगाएंगे। जब हमने 1.5 इंच पर लाइन लगाई है, वहां से हमने चेस्ट के चौथे हिस्से पर पहला मार्क लगाया। 10 इंच पे हमने मार्क लगाया। 2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन है और 1.25 इंच इसमें लूजिंग है, तो इसमें ऑल राउंड 2.5 इंच की लूजिंग हमें मिलेगी। इसी तरह हमने वेस्ट के चौथे हिस्से में 9.5 इंच पर मार्क लगाया। 1.25 इंच इसमें ऐड किया है। 1 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच हमने इसमें फिटिंग का रखा है, जो ऑल राउंड 2 इंच की फिटिंग हमें मिलेगी। एक अच्छी फिटिंग में वेस्टकोट आएगी आपकी। अब ये 2 मार्क आपने शेप देना है। अब हम दामन की मार्किंग करेंगे। लाइन से 1.5 इंच नीचे मैंने एक मार्क लगाया। जो हमने डबल ब्रेस्ट का मार्जिन रखा है 3 इंच का, उसमें हमने 1.5 इंच नीचे मार्क लगाया और 1.5 इंच ऊपर उठाकर लब मार्क पर एक मार्क लगाया। आप स्क्वायर कर लेंगे तमाम मार्किंग और इस मार्किंग से क्रॉस लाइन लगा लें। अब हमने साइड से जितना हमने आर्मोल को डाउन किया था आधा इंच, उतना ही साइड से आधा इंच मैंने निकाला है ताकि साइड बैलेंस हो जाए बैक के साथ। और बाकी दामन को शेप दिया। आपने एक अच्छा कर्व शेप देना है। काज की मार्किंग कर लेंगे। लपेल के नीचे आधा इंच नीचे हमने पहला काज मार्क किया और दामन पर आखिरी काज ड्राइंग किया और इसके बीच में आप 2 काज और ड्राइंग करेंगे। हम इसमें 4 काज की ड्राइंग करेंगे। इन 4 काज के सामने आपने 4 काज की और ड्राइंग करनी है। टोटल 8 इसमें बटन होंगे। बाकी जो 4 आप मार्किंग करेंगे काज की, उसमें सिर्फ बटन लगेंगे। काज सिर्फ लब मार्क के साथ होंगे। पॉकेट की ड्राइंग कर लें। 1.25 इंच नीचे हमने पॉकेट की ड्राइंग करनी है। तो हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई है लब मार्क से। उस लाइन से हमने चेस्ट के 12वें हिस्से में पॉकेट का पहला मार्क लगाया और चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच कम पर 6.25 इंच पर मैंने पॉकेट के मुंह का साइज ड्राइंग किया है। 2.5 इंच का हम इसमें चौक का मार्क लगा रहे हैं। अब फ्रंट की कटिंग कर देंगे। लब मार्क में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे।
दामन से भी हम आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। शोल्डर और आर्म होल में हम लब मार्क पर कटिंग करेंगे। मैं आपको बैक के साथ फ्रंट रखकर दिखाऊंगा। वी शेप डबल ब्रेस्ट लेपल वेस्टकोट की कटिंग के बाद बैक और फ्रंट किस तरह आपस में बैलेंस है। आप देख सकते हैं कि लेपेल का शेप कितना परफेक्ट और खूबसूरत है और फ्रंट और बैक का साइड भी आपस में बैलेंस है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।